आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रकृति को समर्पण, सच्चा समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है भक्ति भाव। उसके साथ में इस तरीके से हो जाना कि एक मेक हो जावे, एकाकार होना, समर्पित होना, उसको हम समर्पण कहते हैं, उसको हम भक्ति कहते हैं। जो भक्ति मार्गी होते हैं वो समर्पित व्यक्ति होते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि तुम चाहे लुटेरा है, डाकू है, पापी है, कुछ भी पाप करने वाला है, अगर तू मेरे को समर्पित हो जाता है तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। समर्पण का अर्थ होता है एक ही भाव होना, एकाकार होना। भगवान को समर्पित हो गए, इसका मतलब मैं जो मन वचन काया से जो भी करता हूँ वो भगवान का है। मैं बोलता हूँ वो भी भगवान का, मैं चिंतन करता हूँ वो भी भगवान का, मैं कार्य करता हूँ वो भी भगवान का है। तो ऐसा व्यक्ति है वो अपने परिणामों से, अपने परिमाणों से, रिजल्ट से मुक्त हो जाता है। अच्छे मिले या बुरे मिले, वह उसको समर्पित हो जाता। तो हमारा विषय है प्रकृति को समर्पण, सच्चा समर्पण। प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत। अगर आप कुदरत को समर्पित हो जाते हो तो आपके अज्ञान का नाश हो जाता है। ये सच्चा समर्पण है, ये अकर्ता भाव है, ये निमित्त भाव है। समर्पण है वो निमित्त भाव लाता है, उसमें नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। जहाँ पे ऑनरशिप, डूअरशिप समाप्त हो जाती है वह समर्पण कहलाता है। हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से कोई सद्गुरु मिलता है, कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है और हमको वो सच्चा ज्ञान देता है, यानी वह हमें अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करा देता है, तो वह हमसे पहले MOU करवाता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी अगर हम समर्पित हो जाते हैं गुरु चरणों में, ज्ञानी पुरुष के चरणों में, तो उसके बाद में वो हमें दुखों से उबार देता है और उस समर्पण में हमारा नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और वास्तव में जो कर्ता भाव है, जो ऑनरशिप, डूअरशिप है, उसी से ही कर्मों का बंधन होता है। और वही अज्ञान है, वही राग द्वेष है, वही मोह का वट वृक्ष है, वही कषाय है। उसको अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन अज्ञान शब्द का हम उपयोग करते हैं तो प्राय सभी धर्म इससे सहमत हो जाते हैं कि हमको 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला कोई तत्व है, वह केवल एक तत्व है, अज्ञान। और वो अज्ञान है समर्पण, जो प्रकृति को समर्पण करने से समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। इसीलिए प्रकृति को जो देखना, प्रकृति और पुरुष को अलग रखना, और जो है हमें
कुदरती रचना देखना, ये समर्पण है। हम पूरे टॉपिक को करते करते इस कॉन्क्लूजन पर आएंगे कि हमारी साधना है, हमारा सम्यक तप है, वह मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना देखना। देखिए, कुदरती रचना और कुदरत का कानून, इसके आधार पर सनातन सत्य चलता है। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग। सनातन सत्य को प्राप्त करने वाला निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि ये सिद्धांत है, उसमें संशय की बात नहीं होती है। मैं निश्चय शब्द इसीलिए कहता हूँ कि सनातन सत्य के ऊपर कोई नहीं है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। मैंने हजारों लाखों लोगों को जो है प्रश्न किया, क्या आपके ध्यान में है कि कुदरत के ऊपर कोई व्यक्ति होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं, 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेस तो उत्पत्ति स्थान है, और उनको जो है वो जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। उन सबको जन्म देने वाला, उनका उदय प्रारब्ध के अनुसार हिसाब के लिए संजोग जुटाने वाली प्रकृति है। यानी हमारी माँ है, वो नेचर माँ है, वह कुदरत माँ है, वो प्रकृति माँ है। प्रकृति को कई रूपों में बताया जाता है। प्रकृति का अर्थ होता है मन वचन काया, प्रकृति का अर्थ होता है सृष्टि, ब्रह्मांड, पर्यावरण जिसमें हम जीते हैं, वर्ल्ड, दुनिया, कॉस्मोस, जगत, ये सारी प्रकृति है। और पुरुष होता है वह प्योर रूप का, जो हमारी आत्मा होती है, जो मुक्ति की अवस्था का होता है, जो कि हमारा लक्ष्य है। पुरुष को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन प्रकृति उसके साथ है। जब तक कि प्रकृति समाप्त नहीं हो जाती है, पुरुष जो है 100% जो उद्घाटित नहीं होता है। इसीलिए कहा होता है जब खुद समाप्त होता है तब खुदा प्रकट होता है। खुद का मतलब कषाय, खुद का मतलब अज्ञान, खुद का मतलब मैं और मेरा, आई और माई। इसीलिए कहा गया है कि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये माई है, ये अज्ञान है, ये मैं और मेरा है, ये ऑनरशिप, डूअरशिप, कर्ता भाव है। इसी कारण ये संसार खड़ा होता है, इसी कारण कर्मों का बंधन होता है। कुल मिलाकर के ये अज्ञान है, बाकी सब उसके धीरे धीरे पर्यायवाची है। और उसको अज्ञान को अगर कोई भी समाप्त करना चाहता है तो उसको कुदरत को समर्पित होना ही पड़ेगा, उसके अलावा ज्ञान समाप्त नहीं होता है। क्योंकि जो हम किसी धर्म को, ईश्वर को समर्पित होते हैं, वह हमारा कुल धर्म है, जो कि जन्म से मिलता है। और एक मानव धर्म होता है जो कि गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर जो है वो वर्क करता है। मैंने किसी को सहयोग किया, किसी से सहयोग लिया, परस्परो ग्रो जीवानाम, जियो और जीने दो, ये परस्पर सहयोग की बात है। यह भी पुण्य पाप पर आधारित है, कुल धर्म भी पुण्य पाप पर आधारित है। लेकिन जो हमारी कुदरत की रचना, कुदरत का कानून, सनातन सत्य है, यह जो है शुद्ध भावों पर आधारित है, पुण्य पाप से ऊपर उठा हुआ है। और जो हम कुदरती रचना देखते हैं, वह जो है, जो हमारा पुण्य बनता है, वह पुण्य मोक्ष के लायक और सहायक होता है। देखिए, कुदरत किसे कहते हैं? तो सनातन सत्य के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कुदरत का अर्थ होता है 6 समवाय: जीव, अजीव, गतिशायक, स्थितिशायक, समय और उसके बाद के अंदर आकाश, स्काई। तो ये जो 6 तत्व मिलकर के
कुदरत बनते हैं और जीवन केवल इन छह तत्वों का समवाय है, वही जीवन है। पृथ्वी पर, सृष्टि पर कुदरत के अंदर जीवन है। उसके बाहर जैसे कि चंद्रमा को देखिए और जैसे मंगल ग्रह को देखिए, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ जीवन संभव है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि वहाँ पर ये छह तत्व मौजूद है या नहीं है, अभी उसकी खोज हो रही है। तो केवल पूरे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी पर ही जीवन है, क्योंकि वहाँ कुदरत का निवास है, क्योंकि वहाँ छह तत्व रहते हैं और वहीं पर 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं अपने कर्मों का भुगतान करती है, लेन देन करती है। तो ये तो कुदरत हो गया। और ये कुदरत के छह समवाय की जब अवस्था बदलती है, वह कुदरती रचना कहलाती है। और अवस्था टेम्परेरी होती है, अवस्था आती है, वो जा रही है, वो जाने के लिए आती है। अवस्था नाशवान होती है, अवस्था जो होती है वो जड़ की होती है, चेतन की कोई अवस्था नहीं रहती है। चेतन तो भूत भविष्य वर्तमान के अंदर सदा एक सा रहता है, उसकी एक ही अवस्था होती है, अवस्था बदलती नहीं है, अवस्था जड़ की बदलती है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि व्यवस्थित है, नियत है, प्रीडेस्टिन्ड है, फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता है। उसको हमें एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। जन्म से मृत्यु तक हम जो पूर्व जन्म से जो है फिल्म बना के लाते हैं, स्क्रिप्ट बना के लाते हैं, हम जो जैसा उदय और प्रारब्ध लेकर के आते हैं, जैसा हिसाब लेकर के आते हैं, जैसा लेन देन लेकर के आते हैं, उसके अनुरूप ही जो है ये हमारा उदय प्रारब्ध और जीवन चलता है। जीवन उसी के द्वारा संचालित होता है, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, कार्बन शरीर कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। अज्ञान ही जीवन का संचालित कराता है, इसीलिए इसको रिलेटिव ट्रुथ कहा गया है। रियल ट्रुथ जो है वो सनातन सत्य है। वो रियल जो है सत्य क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी क्योंकि वो परमानेंट है। परमानेंट और टेम्परेरी की दृष्टि से परमानेंट केवल एक आत्मा है और ये कुदरती रचना बदलती रहती है। और 6 में से 5 तत्व है वो जड़ तत्व है और केवल एक आत्म तत्व है वो चेतन तत्व है। इसीलिए जो है जो हमारा कुदरत का कानून ये कहता है इस सृष्टि पे एक सा लागू होता है। वो जड़ पे अलग होता है, चेतन पे अलग होता है, यानी कानून वही है, लेकिन जड़ का जो नियम होता है वो, क्योंकि वो तो जो है वो अचेतन है, इसीलिए उसके ऊपर लागू होता है। और चेतन पर जो लागू होता है कि एज यू सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यानी कि जैसा कर्म करके आए हो उसी के अनुरूप उदय और प्रारब्ध, भुगतान, हिसाब, लेना देना, आपको सेवा तिरस्कार मिलेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारा सनातन सत्य का जो आधार बना कि कुदरत का कानून हुआ, और ये जो ज्ञान हमारा जो हमने इसको 2 भागों में बांटा, चेतन और जड़ में, तो चेतन होता है वो सच्चिदानंद होता है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जिसका लक्षण होता है वो चेतन होता है। लेकिन उसके विरुद्ध जड़ होता है, वह टेम्परेरी है, वो नाशवान है, वो गलन मिलन धर्मा है, वो टूटता है, जुड़ता है। हमारे वैज्ञानिकों ने 116 भौतिक तत्वों का आविष्कार किया, कभी टूटते हैं, जुड़ते हैं, उनके अंदर फ्यूजन होता है,
उनमें कॉम्बिनेशन होता है, गलन होता है, मिलन होता है और टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इसी का नाम से संसार बना है। जो संचरण करता वो संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो ये बात है वो जड़ पे लागू होती है। चेतन यानी हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, परमात्मा है, उस पर यह लागू नहीं होती है। उस परमात्मा के साथ के अंदर अज्ञान जुड़ने से ये हमारा बहिरात्मा और अंतरात्मा बनता है। बहिरात्मा मूर्ण अज्ञानी होता है, अंतरात्मा काफी अज्ञान उसका हल्का हो जाता है, और जब वो संपूर्ण अज्ञान खत्म हो जाता है तब वो परमात्मा बन जाता है, वह शुद्ध आत्मा बन जाता है। भीतर बैठा है वो तो परमात्मा ही है, लेकिन उसके 3 स्तर है। वो हमारा अज्ञान कितना है। मूल बात यह है कि कोई भी डॉक्टर जब डायग्नोसिस करता है तो बीमारी का कारण जानता है। इस दुनिया में अकारण कुछ नहीं होता है। जो है हर विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। हर जो कार्य के पीछे कारण छुपा हुआ बीज कारण है और वट वृक्ष वो कार्य है। हरेक का कारण होता है तो तभी जाके कार्य बनता है। तो भाइयों और बहनों, कारण और कार्य के सिद्धांत के आधार पर हम बात करें तो ये जो हमारा ज्ञान है वही जो है कॉजल बॉडी है, वही भटकाता है। लेकिन उसको जो है सही करने का तरीका हम आपको बताते हैं कि हमारा जो विशुद्ध आत्मा है वह केवल ज्ञान दर्शन युक्त है। उपयोग लक्षण वो जीव, उसका लक्षण है उपयोग। उपयोग का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है। यानी कि हम चले जाते हैं तो ये हमारी जितनी भी जो कहना चाहिए प्रकृति कहिए, मन वचन काया कहिए, ये हमारी पेरी फेरी परिधि कहिए, जिसके अंदर रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति सारा है, वो हमारे पेरी फेरी पर हमारे सेंटर के अंदर परमात्मा ईश्वर कुदरत भगवान है, वो ज्ञान दर्शन वाला है। तो वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट साथ में जाता है। हर जीवन में हम डेवलपमेंट करते रहते हैं, घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते 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 जागृति के द्वारा, रियल पुरुषार्थ के द्वारा जब वो 100% हमारी जागृति है, 100% हमारी प्रीति है और तो 100% अनुभव हो जाता है। यानी तीनों जो है ये ग्राफ, तीनों ग्राफ जब एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो हमारे को केवल दर्शन हो जाता है। और केवल दर्शन होने के बाद जो है हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल दर्शन कब होता है कि हमारा जो ज्ञान दर्शन है वो 100% तक विशुद्ध हो जाता है, और वही हमारी जो कहना चाहिए कि पुरुषार्थ की अंतिम सीमा है। उसके बाद कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है और केवल दर्शन हो गया, आयुष्य के अधीन शरीर समाप्त हो गया। तो वह ऐसा प्राणी जो केवल दर्शन को प्राप्त हो गया है वो इस औदारिक शरीर के अंदर भगवान हो गया, वो जिंदा भगवान हो गया। और मंदिर में जो भगवान बैठा होता है वह मूर्ति का भगवान होता है। तो हमारा ऐसा जिंदा भगवान अगले जन्म में, क्योंकि उसके अघाती कर्म कुछ बाकी है, वो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के अघाती कर्म जो होते हैं उसके शुभ होते हैं, उसके होते हैं हमारा वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र। इसमें से खाली जो है वह एक समय में अगर कर्म लगते भी हैं, दूसरे समय में जड़ जाते हैं, यानी उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन आयुष्य जो रहता है वो मौजूद रहता है। तो वो पूरा होकर के फिर जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। जैसे भगवान महावीर को देखिए, भगवान महावीर ने 30 वर्ष में दीक्षा दी
तो उनके पास में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान तो उनको माँ के कोख में थे। और जब दीक्षा ली तो मन प्रयोग ज्ञान चौथा हो गया। और उसके बाद के अंदर जब वो वीतराग बने, साधना करते करते 12.5 साल की, तो वीतराग बनते ही अंतर मुहूर्त के अंदर वो केवल ज्ञानी बन गए, वीतराग बन गए, यानी क्षपक श्रेणी भी ले ली, तो वो निश्चित तौर से उसी जन्म में मुक्ति को जाएगा। और क्षपक श्रेणी वही लेता है जो पूर्व जन्म के अंदर केवल दर्शन की स्टेज तक, यानी कि वो अपने ज्ञान दर्शन को वो 100% तक शुद्ध करके आया है। तो क्षपक श्रेणी ली, यानी कि 8वां गुणस्थान है, पार करके 9वें से 10वें में 11 को छोड़ता हुआ 12वां वीतराग, और तुरंत अंतर मुहूर्त में 13वां केवल ज्ञान को प्राप्त करके। और भगवान महावीर जो है 30 वर्ष तक केवल ज्ञानी रहे। 42.5 के अंदर केवल ज्ञान हुआ, 72.5 में निर्वाण हुआ, 30 वर्ष तक वो केवल ज्ञानी रहे। और हमको जितने जितने उन्होंने उपदेश दिए वो आज 32 आगम बन गए, जिनका कि हम पालन करते हैं, जिनको हम जिनवाणी कहते हैं, जिनको हम मुक्ति का मार्ग कहते हैं, जिनको हम सनातन सत्य कहते हैं, जिनको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, वही हमको मुक्ति में ले जाने वाले हैं। तो भाइयों और बहनों, हम चले थे, अगर आपको अज्ञान का नाश करना है तो आप जो है वो प्रकृति को समर्पित हो जाओ। प्रकृति को समर्पित होने का अर्थ क्या है कि आपका जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना हर क्षण हर पल घटित होती है उसको कुदरती रचना मानो, कुदरती रचना मानो। सम्यक तप और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो आपकी बुद्धि में, दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर फिट हो गया, जिसको कि हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। और आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र में हमारा प्रभु है। जब तक प्रभु विराजमान नहीं होता है, जब तक मंदिर में मूर्ति विराजमान नहीं होती, वो मंदिर जो है वो खाली जो पत्थर का घर कहलाता है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वो बालाजी का मंदिर, शिव जी का मंदिर और राम का मंदिर, महावीर का मंदिर, 24 तीर्थंकरों का मंदिर कहलाता है। तो वह प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही कहलाता है। उसी तरह से जब तक हमारे इस आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र के अंदर जो हमारा जिंदा भगवान विराजित नहीं करेंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। तो आर्ट ऑफ विजन के सेंटर के अंदर प्रभु विराजमान है और हमारी परिधि है, ये व्यवहार जगत है, ये कुदरत है। उसको कुदरती रचना मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो। कुदरत को समर्पण, यदि हम जो कुछ भी हो रहा है उसको कुदरती रचना माने तो सम्यक तप उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव ये होगा कि हमारे उस जो है सेंटर के ऊपर एक कोरा बनेगा, जो कि जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का ओरा बनेगा। यानी हम जगत के हर प्राणी को कर्ता नहीं मानेंगे, हो नहीं सकता, वो मात्र निमित्त होगा, वह निर्दोष होगा, क्योंकि वह कुदरत के अधीन है। हमारा उस पर कोई कानून नहीं चलता है, कुदरत ही उसको लाके खड़ा करती है। निमित्त निर्दोष अकर्ता और वह शुद्ध आत्मा होता है, क्योंकि हर प्राणी के भीतर विराजमान आत्मा वह शुद्ध आत्मा स्वरूप होकर के मुक्ति जाने की अर्हता रखता है। यानी कि अभी हम कुछ लोग बहिरात्मा लेवल पर है, कुछ ज्ञानी पुरुष है वो अंतरात्मा लेवल पर है, वो परमात्मा बनना चाहते हैं लेकिन परमात्मा बने नहीं हैं। जो परमात्मा बन गए हैं, जिन्होंने केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया है, वो तो निश्चित तौर से परमात्मा बनेंगे ही। तो हमारा कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, वो अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। जो ही आपने कुदरत को समर्पित हो गए, तो ही आपका सम्यक तप प्रारंभ हो गया।
आपकी साधना प्रारंभ हो गई और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आपके भीतर है और सम्यक तप की साधना चल रही है और ये साधना चलते चलते आपको निष्पत्ति रूप में, परिणाम रूप में, क्योंकि साधना करेंगे, परीक्षा देंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो रिजल्ट रूप में हमको मिलता है, वह मिलता है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का अर्थ ये होता है हमारे को अपने स्वरूप का स्पर्श होता है, प्रभु का स्पर्श होता है और वह स्पर्श होते होते धीरे धीरे जो पारा ऊपर चढ़ता है, जो अनुभव का ग्राफ ऊपर चढ़ता है, तो चढ़ते चढ़ते वह अनुभव है हमारा परिपक्व होता है, वो परिचय तक पहुंचता है, वो पाने तक पहुंचता है और टॉप पे जब 100 डिग्री के ऊपर आकर के पारा ठहर जाता है तब उसको कहते हैं कि ये पीपी की ऊपरी सीमा कहलाती है, ये जो है बुखार की ऊपरी सीमा कहलाती है, किसी बीमारी की ऊपरी सीमा कहलाती है, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। तो ये जो जब सम्यक चारित्र मिल गया तो चारों मिलते ही ऐसा प्राणी जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी धीरे धीरे शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।